शेख चिली मकबरे के समीप मस्जिद के पास निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय हिंदू समुदाय ने विरोध जताया। जी आपको बता दें, कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लोगों ने कहा कि बिना परमिशन ये निर्माण नहीं किया जा सकता। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और निर्माण कार्य को तुरंत रुकवाया गया। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने बताया कि ये मुद्दा 5 से 6 साल पहले भी उठाया जा चुका है। पुरातत्व विभाग ने 4 बारी इसको नोटिस दे दिया, उसके बावजूद काम हो रहा है। ठीक है, भाई सुधीर चुग जिंदाबाद, भाई सुधीर चुग का जय श्री राम। हमारा कहना है कि एक संविधान के अनुसार काम किया जाए। अगर पुरातत्व विभाग किसी के काम को रोकता है यहाँ आसपास के एरिया में 100 मीटर के दायरे में, तो इनका काम भी रोका जाए। हम चाहते हैं कि संविधान के अनुसार काम हो, और हम यही बात कहना चाहता हूँ कि इनको रोका जाए और इनका कार्य ना पूरा किया जाए। 100 मीटर के दायरे के अंदर आप आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट से बिना परमिशन के कोई काम नहीं कर सकते। पिछले 5-6 साल पहले भी ये मुद्दा उठा था। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस आया था, नोटिस एसपी के नाम आया था, नोटिस कृष्णा गेट थाने के नाम, ईओ कमेटी के नाम आया था। इन्होंने अपना काम रुकवा दिया था। अब ये 5-6 साल के बाद फिर जान करके छेड़खानी कर रहे हैं। आखिर 5-6 साल में इन्होंने परमिशन क्यों नहीं ली? आखिर कहीं ना कहीं इनके दिल में चोर है जो रात को काम करते हैं। दिन के समय क्यों नहीं काम करते? दिन में नहीं काम करते। पिछली बार भी रात के टाइम काम कर रहे थे। 50 घर सब परेशान है जी। यहाँ से क्या बोल रहे हैं? यहाँ मैंने कहा जितने भी घर हैं सब ये शुक्रवार सब भरा रहता है। यहाँ पर सब, यहाँ पर दिया बेटी आना जाना सबका बंद हो जाता है। क्या होता है शुक्रवार को नमाज होती है ना, जैसे बहुत मोटरसाइकिलें क्या सारे मार्केट सब भरी होती है। यहाँ पर आगे कार्रवाई भी अपना सरकार इनको जगह अलग से दे, सरकार इनको अलग से जगह दे। शहर में ये नहीं होनी चाहिए जी। ये यहाँ हमारे मतलब की जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होती है या आवास योजना के पैसे आते हैं हमारे हिंदू भाइयों के, तो उनके पास नोटिस आते हैं। ठीक है जी। वो आगे रोज कहता है 100 मीटर के दायरे में है। हम कमेटी से नोटिस आते हैं, उनके नक्शे नहीं पास होते, सब कुछ नहीं होते। अब ये बना रहे हैं, अब इनके पास कोई नोटिस भी नहीं है। आज दोपहर को शटरिंग की है, उसके बाद सरिया पा रहे हैं। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। अब सरिया पुलिस कहते हैं हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। पुलिस करते हैं वक्त बोर्ड की नहीं, या तो आर्कियोलॉजी को या कोई है कि यहाँ क्यों बना रहे हैं, ये सामने रेंटल पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, ये सरिया नीचे उतारो, वो निकालो। आज तक कुछ भी नहीं था, आज सेटिंग भी होगी और सरिया भी होगा। मस्जिद से पहले और कोई निर्माण होता था तो उसको रुकवा दिया जाता, नोटिस होता था। आज इन्होंने मेरे एसपी साहब को कंप्लेंट की है, भाई इसके खिलाफ पर्चा दर्ज, बदतमीजी की है। मैंने कोई SHO से बदतमीजी नहीं की है, मैं जा रहा हूँ एसपी साहब को मिलने। अबे ये कोई काम करना हो तो एसपी का अगर पर्चा दर्ज हो, पर्चा भी करेंगे। इन पे लीगल क्या है, कौन सी परमिशन है जो बना रहे हैं? आवासीय योजना के तहत कितने लोगों का पैसा रुका हुआ है? कम से कम 30 लोगों का रुका पड़ा है, और सही डिसीजन तो मैं कागजी कार्रवाई कमेटी से पता करके दूंगा किसका रुका हुआ है। मैं एसपी साहब को मिलने जा रहा हूँ। इन्होंने कंप्लेंट की है, भाई MC ने धमकाया। MC ने कोई नहीं धमकाया, MC इनका वो परेशान होया पड़ा है, मेंटली डिस्टर्ब होया पड़ा है। बल्कि MC साहब को खुद उन्होंने धमकी दी है। एक फिरोज खान लड़का मेरे को धमकी दे गया, युवक ने धमकी दी है। उसको अपनी जान का खतरा है, कुछ भी हो सकता है। क्या बोल रहा है? कहता है जान से मार देंगे, यूं कैसा करता है, यूं करेगा। अगर हमारा काम में कोई आपने आज सारे समाज के लोग थे, एक वो फिरोज खान नहीं आया सामने, बुझाओ उसको कहाँ है। शेख चिली मकबरा जहाँ है उसके नज़दीक एक मस्जिद है, और पुरातत्व विभाग की तरफ से हमारे को कंप्लेंट किया गया था कि एक लिमिट है, करीब 100 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन पुरातत्व विभाग की परमिशन के बिना नहीं की जा सकती। तो जैसे ही हमारे को कंप्लेंट प्राप्त हुई तो यहाँ मौके पे आके और इनसे बातचीत करके उस कंस्ट्रक्शन को उसी टाइम रोक दिया। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने उस चीज़ को माना कि ठीक है, अगर कंप्लेंट आ चुकी है तो हम अपना पूरा प्रोसेस करेंगे, परमिशन लेके उसके बाद आगे कुछ करेंगे, तब तक इसमें कुछ नहीं करेंगे। इससे पहले भी कोई विवाद है? इससे पहले कोई विवाद इस प्रकार का मेरे संज्ञान में नहीं आया।
हरियाणा के यमुनानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी आपको बता दें, हरियाणा के यमुनानगर में इनेलो के किसानों की समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। साथ ही अनाज मंडी में गेहूं खरीद के दौरान आ रही परेशानियों पर सरकार को घेरा गया। जब इनेलो नेताओं ने आरोप लगाया कि नए नियमों से किसान परेशान हो रहे हैं, पोर्टल और बायोमेट्रिक सिस्टम को दिक्कतों की वजह बताई गई। साथ ही प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर नियम वापस लेने की मांग की गई। प्रदेश में किसान कष्ट होता है। पूरे प्रदेश की मंडियों में होता है, उसी के तहत अनाज मंडी में होता है। कोई भी किसान आएगा, उसकी कोई भी समस्या होगी, उसको इंडियन नेशनल लोकदल उसके साथ मिलकर के अधिकारियों से बात करके उसको हल करने का काम करेंगे। इसी के तहत आज किसी महोदय को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें जो किसानों को समस्या आ रही है, सबसे बड़ी समस्या आ रही है बायोमेट्रिक की। बायोमेट्रिक कर दी गई है। जो किसान यहाँ मंडी में फसल लेकर के आएगा, उसका बायोमेट्रिक होगा, तब उसका पोर्टल होगा। पोर्टल में जो बड़ी बहुत सारी समस्याएं आ रही है, बायोमेट्रिक में कई किसानों की तो उंगलियों के निशान भी घिस चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं। और दूसरा कर दिया, जिसके नाम पोर्टल होगा वही किसान फसल लेकर के मंडी में आएगा। अब पोर्टल की बात करें तो बहुत सारे पोर्टल लेडीज के नाम है, और लेडीज को अब क्या मंडी में लेकर आना अनिवार्य है। लोग अपनी वाइफ को ट्रैक्टर पर बिठा कर के लेके आ रहे हैं, और बहुत भारी समस्याएं आ रही हैं। पोर्टल वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, मंडी में बारदाना नहीं है आज के टाइम में। बहुत समस्या, अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत समस्याएं हैं। हम इसी के तहत आरटीसी में को ज्ञापन दे रहे हैं कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का हल किया जाए, और ये वो समस्या इनको साथ में साथ निवारण करें, ताकि फसल खरीद हो सके और किसान अपनी फसल आराम से मंडी में बेच सके। हो गया, बहुत सेशन हो रहा है, बहुत एक्सपेक्टेशन हो रही है, और पोर्टल प्रॉब्लम इन्होंने मैनेज कर दी गवर्नमेंट। समझ नहीं आ रही कि उसने लेके हैं पोर्टल, हाउस पॉसिबल या पॉसिबल है पोर्टल, तो सरकार को एक सिस्टम मैनेज करना चाहिए। अभी शुरू ने दिया था गवर्नर साहब को, वो तो हम कह रहे हैं साहब को, ताकि हमारी आवाज को ऊपर पहुंचाया जाए और हमारी बात हमारी जाए। हजारों लोग हैं, इंसान तबका है, किसानों के एक्सपेक्टेशन से सरकार को क्या मिल रहा है? कुछ भी तो नहीं मिल रहा। और बाकी समझ आज सरकार तरह तरह के कानून ला करके किसानों को परेशान कर रही है। पहले किसान मारा पड़ा है, ये अपनी फसल को बड़ी मुश्किल से उगाता है, कीटों से, प्राकृतिक आपदा से जब उसको आगे ले आता है मंडी के अंदर, तो यहाँ पे आपने सरकार उसको परेशान कर रही है। कई पोर्टल लगा दिया है, तो बायोमेट्रिक कर दी है, जिसका नाम जमीन है उसकी बायोमेट्रिक होगी, और इससे लोग परेशान है। इसके लिए हमने, हमारी पार्टी नेशनल लोकदल ने मंडी के अंदर केंद्र खोला है, तो इसके तहत आज हम इस साहब को मिल रहे हैं कि आज ना एक काम ना करना है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तब तक देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।
भिवानी के गांव खड़खड़ी में हनुमान जयंती पर निशुल्क चिकित्सालय शिविर का आयोजन किया गया। जी आपको बता दें, शिविर में 250 से अधिक मरीजों की ओपीडी हुई और दूर दराज से लोग इलाज के लिए पहुंचे। साथ ही गुरुग्राम और दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने जांच कर मरीजों को परामर्श दिया। साथ ही डीएसपी संजीव कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। आयोजकों ने हर साल इस तरह का स्वास्थ्य कैंप लगाने का ऐलान किया है। भिवानी परिवार मैत्री संघ की तरफ से श्री बजरंगलाल जी ने अपने माता पिता की याद में एक पुण्य कार्य की शुरुआत की है। जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, ये थोड़ा शहर के इलाके से थोड़ा दूर रहने का यहाँ पर उनका रहता है। ये अपनी सुविधाओं के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य जांच के लिए शहर तक नहीं जा सकते, तो इन्होंने आज एक कैंसर जो आज हर परिवार में, मेरे ख्याल में परिवार में नहीं तो एरिया में ज्यादातर फैलता ही जा रहा है, उसके लिए इन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है कि भी यहाँ के लोगों को इस गंभीर बीमारी से बचने के लिए अपनी सेवाएं यहाँ तक लेकर के आए हैं, ताकि यहाँ के लोगों को शहर की तरफ ना जाना पड़े। जो गंभीर बीमारी है उसका इलाज यहीं हो सके। और आंखों का भी आजकल 50 साल की उम्र के बाद सभी को आंखों की जरूरत पड़ती है, चश्मा बनवाने की जरूरत पड़ती है। बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग। देखिए, मेरा देखने का या कोई पर्पस के लिए मैंने ये नहीं किया। मेरी भावना थी कि मैं माता पिता के प्रति कुछ इस गांव के लिए कुछ करूं। तो हनुमान जयंती का दिन इसलिए चुना मैंने कि यहाँ पर परिवार के मेरे और भी बाहर से भी आते हैं, मेरे दोस्त मित्र भी आते हैं और मैं भी हर साल आता हूँ। 93 में मंदिर बनाया था, इसके बाद हर हनुमान जयंती को मैं यहाँ आता हूँ। तो मैंने कहा हनुमान जयंती के दिन भी शुभ है और क्यों ना अपने गांव में आंखों का कैंप लगाया जाए। इससे पहले मैंने भिवानी में अगस्त में लगाया था एक तजर्बे के लिए कि कैसा रहता है कि मैं गांव में लगा पाऊंगा या नहीं लगा पाऊंगा। राजेश जी का इतना सहयोग मिला मेरे को इस काम के लिए। इनने मेरे को अश्योर किया कि आप चिंता ना करें, आप खाली हाँ करें, बाकी काम मेरा, सब काम मैं करूंगा। और राजेश जी ने वाकई कमाल किया है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो काम राजेश जी ने किया है, जो टीम हॉस्पिटल की इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल की टीम और भिवानी से इतना ग्रुप को यहाँ पर लाना, सब चीज मैनेज करना, ये मेरा कोई योगदान नहीं है इसमें। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बोला कि मुझे ये काम करना है, बाकी काम राजेश जी ने कहा। तो मैं तो राजेश जी को धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। और मैं चाहता हूँ, मेरी मन की इच्छा है कि ये जो आज कार्यक्रम किया है, ये अगर भगवान कामयाब हो गया और हो जाएगा, अगर ये अच्छी तरह कामयाब रहता है तो हर साल हनुमान जयंती को ये कार्यक्रम करने की मेरी इच्छा है। ये हनुमान जी जो है वो सनातन में सेवा की प्रतिमूर्ति है। उन्होंने जो भगवान राम की सेवा की है, तो हनुमान जयंती मनाने का सार्थक प्रयास यही है कि कोई सेवा कार्य होना चाहिए। भिवानी में तो हर महीने का कैंप होता ही है। बजरंग लाल जी की इच्छा थी कि गांव में भी चलना चाहिए भिवानी परिवार मैत्री संघ को। तो स्टोनेक्स फाउंडेशन के रवि काबरा जी बैठे हैं, इन्होंने कहा कि क्यों ना अपन खड़खड़ी गांव से शुरू करें। तो आज ये हनुमान जयंती पर एक प्रयास शुरू हुआ है खड़खड़ी गांव में, जिसमें इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल गुड़गांव और राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल दिल्ली की टीम यहाँ पर है। 2 काम आज होंगे। जर्नल बीपी शुगर की जांच होगी। जिनको मोतियाबिंद की शिकायत है उनको गुड़गांव ले जाके निःशुल्क IOL लेंस वाला उनका ऑपरेशन होगा, जो भिवानी में भी हर महीने होता है। और साथ में कैंसर की जांच होगी। जिन महिलाओं को या पुरुषों को कैंसर डिटेक्ट होगा, उनका 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल रोहिणी में किया जाएगा। तो ये 2 काम आज हम यहाँ खड़खड़ी गांव में कर रहे हैं। लगभग 40-45 गांव के आसपास के गांव के लोग इस कैंप में हैं। 250 से ज्यादा OPD हम लोग करेंगे आज शाम तक। और मुझे लगता है कि अगर ये प्रयोग सफल रहा तो हम खड़खड़ी और आसपास के गांव में
भिवानी परिवार मैत्री संघ की ओर से ये प्रयोग लगातार करने का मन है। रवि जी का आशीर्वाद मिल गया तो फिर हम इसको लगातार करना चाहते हैं इस काम को। बाकी रवि जी बता देंगे उनका मन क्या है। मैं सबसे पहले तो आज बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं स्टोनेक्स फाउंडेशन का मैनेजिंग ट्रस्टी हूं और मुझे श्री बजरंग लाल जी अग्रवाल जैसे चेयरमैन के सानिध्य में काम करने का मौका मिल रहा है। पिछली बार भिवानी परिवार मैत्री संघ की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। उसके अंदर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि क्यों न बजरंग लाल जी जो हमारे चेयरमैन हैं उनके पैतृक गांव खरकड़ी से शुरुआत की जाए। और आज का जो माहौल देख रहा हूं और जिस प्रकार का इन्होंने राजेश जी ने और बजरंग जी के आशीर्वाद से जिस प्रकार का आज माहौल बना है और दो हॉस्पिटल जो कि भारतवर्ष के मुख्य अस्पतालों में आते हैं उनकी टीम यहाँ आई है और जो उनका हरिगढ़ परौख के पास तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारी। जी आपको बता दें 20 वर्षीय जसप्रीत सिंह गंभीर रूप से घायल हुआ, साथ ही कार चालक को भी चोटें आई हैं। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी सर, क्या मामला है सर जो एक्सीडेंट हुआ है? हमें एक्सीडेंट की खबर मिली थी। किसी लड़के ने पीछे से टक्कर मारी है। एक्सीडेंट हुआ लड़के का जो बाइक पे था और लड़के को कुरुक्षेत्र रेफर कर दिया गया है और जिसने टक्कर मारी है उसको भी चोटें आई है और उसको भी कुरुक्षेत्र रेफर किया है। सर क्या कोई अपनी दरखास्त आपके पास? हाँ, उन्होंने दरखास्त दी है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है जैसा भी होगा। जी डॉक्टर साहब, क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर अजय सिंह। सर क्या मामला है सर ये जो वायरल किया? पुलिस वाले व्यक्ति को लेके आए हैं जिसके ऊपर एक टक्कर मारने का आरोप है। तो सर क्या नाम है व्यक्ति का? व्यक्ति का नाम हरपाल सिंह है। कोई टेस्ट वगैरह सर? उसके हमने ब्लड सैंपल ले लिए हैं। हमें शराब के पीने की सस्पेक्शन है, उसके लिए हमने सैंपल ले लिए हैं और वो आगे हम बर्गर। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़।